हेलो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था एवरी ग्रेट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स विद अ कप ऑफ टी। सो आई एम काव्या गुप्ता एंड योर होस्ट फॉर द टी3 पॉडकास्ट। हमारी पहली गेस्ट हमारे साथ है जिनका नाम है पूर्वी छाबड़ा, जो सोशल साइंस की टीचर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एपिसोड से। हेलो। हाय काव्या। अब आप ये बताइए कि आपने कैसे सोचा कि आपको टीचर बनना है? टू बी ऑनेस्ट कभी सोचा ही नहीं था टीचर बनना है। तो फिर क्या सोचा था? पता नहीं, जब खुद स्कूल में थी ना तब टीचर्स की फेवरेट जरूर थी। आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने आईपी लिया हुआ था 11th-12th में और मेरी टीचर मुझे कहती थी, हम कुछ 10-15 स्टूडेंट्स थे जिसमें से टीचर कहती थी कि मैं किसी की नोटबुक नहीं चेक करूंगी, सिर्फ पूर्वी की करूंगी। क्यों? पता नहीं उनको क्या प्यार था और उनसे डर के मुझे अपना काम पूरा करना पड़ता था। ये मेरा कॉलेज में हुआ था, पीसी में, बट दैट वाज एन डिफरेंट स्टोरी। मतलब वो बात की बात है। आप बताइए फिर आप बनी कैसे, क्या है इसके पीछे की स्टोरी कि आप टीचर हैं, इतने लोगों को मोटिवेट कर रही हैं? नहीं, बहुत सिंपल सी स्टोरी है कि बस ये था कि लाइक एवरीवन एल्स खुद भी टीचिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टिंग में, एंड आई गेस मोस्टली लोगों को नहीं होता ये स्टार्टिंग सेम में स्टोरी है, मुझे लग रहा है सबकी। इवन मेरी भी यही स्टोरी है। कि मोस्टली टीचर्स यही बोलते हैं, बनना मैं नहीं चाहता था या चाहती थी, बन गए हैं। पर वो तो क्योंकि उस टाइम पे मोस्टली पेरेंट्स बोलते थे कि आपको या तो टीचर बनना है या तो बैंक बैंकर। में जाना है। क्योंकि वो जो टाइम था टीचिंग और उसका दिन में होता था जो सेफ रहता था, मैं आप लोग को बता दूं। एक्चुअली बट आजकल आफ्टर कोविड टीचर और बैंकर्स का टाइमिंग भी चेंज हो गया और काम भी ज्यादा हो गया है। आई गेस हम आईटी वालों से ज्यादा काम करते हैं बहुत आजकल, ज्यादा। है ना। मैं फ्रीलांसर हूँ तो थोड़ा सा अलग है, बट हाँ है। मैं नहीं हूँ, मैं रात को सोती हुई नोटबुक्स के साथ हूँ। वेरी नाइस। लाइफ कैसा लगता है? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि नहीं सोचा था। उस समय सोचा था लॉ करूंगी, बड़ी लॉयर? इन्फ्लुएंस हुई थी लॉयर की। कोई आया था और उनके लेक्चर, उनकी मोटिवेशन स्पीच से ऐसा लगा था कि नहीं, अब तो जिंदगी में लॉ ही करना है। बट ऑफ कोर्स उस समय हुआ नहीं, एंड माय मॉम वाज लाइक कि नहीं बेटा, एक काम करो, टीचिंग कर लो, बीएड कर लो, आगे बनना होगा बन जाना, नहीं बनना तो क्या हो गया, एक डिग्री है ना, काम तो आती है, पढ़ाई ये तो बड़ा हमेशा होता है पेरेंट्स का, एक डिग्री ले लो। इंडिया काम में आ मैंने, जाएगी। मतलब मैं तो फ्रेंच पढ़ाती हूँ तो थोड़ा मुझे आइडिया है बाहर का कल्चर का। वो वो ये नहीं नहीं है, कहते कि डिग्री कलेक्ट करनी है। यहाँ इंडिया में डिग्री कलेक्शन का बड़ा एक बिजनेस होने वाला है, लगता है फ्यूचर में। हम सिर्फ डिग्रियां कलेक्ट कर सकते हैं, बट ओके। तो मुझे लगा कि ठीक है, एक डिग्री आ जाएगी, पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, इतना कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं टूरिज्म में थी, आई वॉज इन अ कॉर्पोरेट जॉब, बहुत खुश थी अपनी जॉब से। वेरी नाइस। तो फिर ये तभी टर्निंग पॉइंट। नहीं नहीं, घूमती भी रहती हूँ, छुट्टियां टीचिंग की वो जैसे तो है छुट्टियां ही। मिलती है, घूमने निकल जाती एक हूँ। चीज अच्छी है, जून का महीना की हमारा। छुट्टियां मिल जाती है, पूरा मन सिर्फ घूमने के लिए होता है। बिल्कुल। अग्री। ठीक है, तो उसके बाद जॉब छोड़ी एंड बीएड करी। बीएड के बाद फिर जॉब ढूंढी। एक हमारे इंडिया में ना एक प्रॉब्लम है, टीचर्स को ना इजिली जॉब नहीं मिलती, स्टार्टिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उनको एक्सपीरियंस टीचर्स चाहिए, और जब तक आप कुछ स्टार्ट नहीं करोगे एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से। बिल्कुल। और आपको फ्रेशर्स को देनी नहीं है। आपको पता है मैंने एज अ फुल टाइम टीचर ज्वाइन किया था। सीरियसली? हाँ। आई थॉट हम इतने टाइम से एक दूसरे को जानते मैंने हैं। योगा भी कराया हुआ है बच्चों को। ओके। फुल टाइम टीचर में फ्रेंड्स में इतनी क्लासेस तो होती नहीं, आपको भी पता है। तो मुझे उन्होंने बोला दूसरा सब्जेक्ट लेने के लिए। मैंने कहा देखिए, दूसरा सब्जेक्ट तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी चाहे जो हो जाए। तो उन्होंने बोला फिर क्या? मैंने कहा कुछ और। तो फिजिकली एक्टिव तो मैं थी ही। तो मैंने कहा ठीक है, आई वॉज टीचिंग डांस नॉर्मली। तो मैंने कहा ठीक है, काम करते हैं, योगा एक है जो मैं कर सकती हूँ, योगा ही होगा। योगा हो ही गया होगा। होगा। तो फिर आप आ गई टीचिंग में? हाँ, फिर बीएड करी, फिर जॉब स्टार्ट करी, एंड मैंने भी लाइक एवरीवन एल्स जॉब नहीं मिली स्टार्टिंग में। तो मैंने भी सोचा, बिकॉज आई हैव अ सिस्टर, मेरी सिस्टर ने जब अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया था तो उन्होंने एक स्कूल से, प्री स्कूल से स्टार्ट किया था। तो मेरे को लगा कि कुछ नहीं मिल रहा तो एक्सपीरियंस तो आपको चाहिए ना, विदाउट एक्सपीरियंस आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक प्री स्कूल में ट्राई करा, लकीली प्री स्कूल में मिल गया। बस ज्वाइनिंग 2 मंथ्स के बाद की थी। तो मैंने सोचा टाइम है, तब तक एक्सप्लोर करते, क्या पता। एंड आई गेस उस स्कूल की ज्वाइनिंग से 2 दिन पहले एक स्कूल से कॉल आ गया। वाओ। बस वो लक। लक, वो आई गेस कभी कभी ना डेस्टिनी में लिखा होता है कि आपने क्या बनना है। मैं कहती थी मैं टीचर कभी नहीं बनूंगी। मैं भी वही हूँ कि और टीचर हम नहीं लोग बनेंगे। टीचर बने बैठे हुए हैं।
ये तो सोचा था, मेरे को लगा था कॉर्पोरेट कर लूंगी, कुछ कर लूंगी। और उस टाइम पे तो यूट्यूब का भी ट्रेंड नहीं था, बिल्कुल ना इंस्टाग्राम ना, कुछ था, सोशल मीडिया से इतना था ही टाइम नहीं। हम फेसबुक पे थे, रिमेम्बर वो फेसबुक पे पोक करते थे लोग आपको? थोड़ा बहुत, क्योंकि फेसबुक चलाए हुए टाइम हो गया। मेरे को याद है कॉलेज में से लोग पोक करते थे, इंटरेस्ट होता है, फ्रेंड्स को बताता है किसने पोक करा, अब उसको पोक बैक करेंगे। फोक बैक का नहीं याद है, बट हाँ मैंने फेसबुक काफी चलाया हुआ है, क्योंकि फेसबुक का टाइम था और फिर उस टाइम पे लैपटॉप भी नहीं होते थे, बहुत पीसी इतना याद भी नहीं है क्या क्या चीजें हम लोग यूज, फोन तो कहीं नहीं, नहीं, पर्सनल हम फोन्स बड़ी मुश्किल से मिलते थे। हम वो है ना उस जनरेशन से, ऑर्कुट और फेसबुक वाली जनरेशन से, है ना? फेसबुक वाला तो याद है इतना, बट नहीं, मुझे ऑर्कुट भी याद है। ऑर्कुट में नहीं थी मैं, ऑर्कुट में मैं थोड़ा सोशल में पढ़ाई की तरफ ज्यादा थी, मैं नहीं थी। मैं पढ़ाई की तरफ बहुत ज्यादा रही हूँ। मतलब कभी कभी ना मैं भी ऐसे सोचती हूँ, कभी अपने बैठ के अपनी लाइफ के बारे में सोचो ना, तो मैं भी सोचती हूँ कि एक टाइम था जब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, और आज के टाइम पे मतलब मैं जॉब भी कर रही हूँ, साथ में पढ़ भी रही हूँ। तो क्योंकि बच्चों को अपडेट करने के लिए आपको खुद अपडेटेड होना पड़ता है, बिल्कुल, आप नहीं होगे, और आज के टाइम पे ज्यादा। और एटलीस्ट जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, उस उसके लिए कल्चर के बारे में पढ़ना समझना, बच्चे सिर्फ उस बारे में नहीं पूछते पूछते हैं, हैं। उसके बाद भी पूछते हैं। तो ठीक है, आप आ गए टीचिंग में, आते हैं आपकी और बात। तो फिर सबसे पहले आप ये बताइए कि जब आपने शुरुआत करी थी तब कैसा था आपका एक्सपीरियंस? नहीं, वो होता है ना कि आप जब कॉर्पोरेट में होते हो ना, सब सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स के साथ होते हो, बिल्कुल, ठीक है, बट उसके बाद आप आते हो बच्चों के साथ, यू नो 360 डिग्री चेंज था पूरा का पूरा, कि एडल्ट्स मतलब के मैं ये नहीं कहूंगी बच्चे बुरे होते हैं, बच्चे बहुत नहीं, भगवान का रूप होते हैं, एक्चुअली कभी कभी शैतानों वाली हाँ, हरकतें भी करते हैं, लेकिन बट ठीक है, होते हैं भगवान के वेरी रूप में। डिफरेंट टू डील विद मतलब चिल्ड्रन एंड एन एडल्ट। अग्री, बट एक चीज है, एडल्ट्स कैन बी मीन, हाँ, बच्चे कैन नेवर बी मीन टू यू। ओके, बट आई हैव सम एक्सपीरियंसेस एनीवेज सी आई गेस वो होता है ना, मेरे को किसी ने ना समझाया था, वो कई बार हम बच्चों को बोलते हैं ना कि बट वो इमेच्योर होते हैं ना, हाँ वो इमेच्योर होता है, या मे बी दे आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ, वो उनकी लाइफ में भी कुछ चल रहा होता है जो वो बाहर से वो भी शो नहीं करते, ये भी है। तो उनके साथ ना थोड़ा ज्यादा आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है कि वो उस लेवल पे आ सके कि वो अपनी बातें आपसे शेयर कर सके। बट ट्रस्ट में वो लोग बोलते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो कोई गलत नहीं बोलता, नहीं, इररिस्पेक्टिव। मैं बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि मैं एक टाइम पे नहीं मानती थी बच्चे, मतलब ऐसा बच्चे करते हैं, बच्चे खराब करते, बच्चे अच्छा करते हैं, हाँ, बट अब नहीं, मैं हूँ उनके साथ तो मुझे दिखता है, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चाहे वो आपकी जेनजी हो या अल्फा हो, अल्फा, हाँ, बिल्कुल, कोई अब फर्क तो नहीं अल्फा पड़ता, को पढ़ा रहे हैं। अब हम अल्फा को बढ़ा रहे हैं। हम्म, ट्रू। हाँ, तो बट हाँ मैं आपको इसे बता रही थी कि मैंने पहले उसके बाद बीएड करा, देन हमारे यहाँ पे इंडिया में एग्जाम्स होते हैं सीटेट के, हाँ हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल, तो उसके बाद मैंने सीटेट के एग्जाम क्लियर करे, सीटेट के, बिकॉज मैं बड़ी क्लासेस को पढ़ाती हूँ, तो आई हैव टू गिव बोथ द एग्जाम, सीटेट 1 एंड सीटेट 2। ओके, उसके बाद मैंने सोचा कि अब और आगे करना है, तो फिर उसके बाद मैंने डबल मास्टर्स करी है। वेरी नाइस, इम्प्रेसिव। थैंक यू। हाँ, और एज फार हमारे टीचिंग एक्सपीरियंस में मैं आपको बताती हूँ, मुझे एक दो इंसिडेंट्स मैं आई गेस कभी नहीं भूलूंगी, वो मेरा सबसे क्यूट इंसिडेंस है। ओके, जब मैं टीचर बनी थी, आई वॉज यंग, व्हाट आई वॉज 21 22, ठीक है, वो उस समय ना वो बच्चों के साथ कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाता है, ओके, और बच्चे भी ना जब यंग टीचर देखते हैं ना, तो वो भी ऐसे लगता है, पहले तो उनको लगता है कि टीचर डांटेगी नहीं, ठीक है, फनी, हाँ एग्जैक्टली, तो उस समय वो बात करते हैं, और जितना टीचर आपसे बात करेगी ना, आप उतना उससे अटैच होते हो, ये तो है ना। ये है। तो एक बार की बात है, हमारे जैसे डिस्पोजल होते हैं, जब बच्चों को छोड़ने जाते हो, तो अब पेरेंट्स आते हैं कई बच्चों के लेने, तो एक के फादर आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि मैम मेरी बेटी ना आपको बहुत मानती है, आपको बहुत सुनती है, तो आप प्लीज ना उसको बोल दीजिए कि फ्रूट्स खा लिया करे, वेजिटेबल्स खा ले, और टीवी नहीं देखे। तो मेरे को लगा कि ठीक है सर, मैं कर लूंगी, और मैंने उससे बोला भी हाँ जी, कि बेटा याद से नहीं करना, एंड शी लाइक ओके मैम, एंड कल से वो एक्चुअली ग्रीन वेजिटेबल्स लाने लग गई। बट वाओ, हाँ वाओ, बट खुद घर जाके रियलाइज हुआ कि मैं भी तो वही चीजें करती हूँ। जब मैं नहीं खा रही हूँ तो आगे मैं बच्चे को समझा रही हूँ, बच्चे तुम खा लेना, बट मैं बाहर का ही खाऊंगी, ये मैं बात उसके फादर को नहीं बता पाई ना, ओके। मैं उनके सामने तो मैं टीचर हूँ ना, तो ये एक ये पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगी, टीचर्स कई बार नॉर्मली इंसान होते हैं, तो वो कई सारी चीजें वही करते हैं जो सारे लोग बाकी कर रहे इंसान होते हैं, करते हैं। लेकिन सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं टीचर है तो वो बोल दे, वो सारी चीजें करते हैं, बट टीचर्स करते हुए दे स्ट्रगल अ लॉट। मम्मी भी ऐसे ताना मारती, टीचर होके लेट उठ रही है, ऐसे मम्मी टीचर हो, नींद से क्या असर पड़ता है,
नींद तो सबको आती है ना। इस चीज में थोड़ा मैं जल्दी उठ जाती हूँ। खैर मैं पहले से टाइम से जल्दी उठती है, अब बीच बीच में होता रहता है कि कई बार छुट्टी है तो उठ गए, अदरवाइज मेरे को लगता है एक संडे तो आप डिजर्व करते हो लेट उठना, एक संडे तो है ना? बिल्कुल, जब Sundays तो होते हैं रोज सबके लिए। 5:30-6 o'clock उठ रहे हो, हाँ, एक संडे तो टीचर भी डिजर्व बिल्कुल करती है आराम से उठना, सुबह है ना? सबको अपने मन की करनी चाहिए, कोई एक भी दिन हो। तो मिलना एक दिन चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। संडे एक फंडे दो होता है दिन ना। सैटरडे भी मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता टीचर्स को। हाँ, टीचर सैटरडे हर भी वर्किंग सैटरडे होते नहीं हैं। मिलता है। नहीं, कई स्कूल्स में आजकल सैटरडे भी वर्किंग है, तो मे भी मैं आपको बता रही हूँ, हम डिस्कस कर रहे थे ओके, कॉर्पोरेट में आईटीज दे अर्न अ लॉट और उनको सैटरडे संडे ऑफ मिलता है। हाँ, टीचर्स को आजकल वो भी नहीं मिलता। आई नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स ओके। जो सैटरडे भी वर्किंग है। ये मुझे लग रहा है ऐसा इसलिए हुआ है, अभी दिवाली ऑफ हुआ था तो इन्होंने ये वाला मंथ पूरा बुकिंग कर दिया है, ऐसा नहीं भी नहीं, होता है। ऑलरेडी नहीं, ऐसा भी होता हाँ है। ऐसा भी होता है, बट उनके स्कूल में सैटरडे ऑलरेडी वर्किंग है। ओके, ये उनको ज्वाइनिंग के टाइम पे ही बता दिया था। टफ गॉड ब्लेस टफ देम, जॉब। गॉड ब्लेस देम। क्योंकि मैं फ्रीलांसर हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़े टाइम के लिए अपने टाइम पे जाती हूँ, पढ़ाती हूँ और भागाती हूँ अपना काम और काम करती हूँ। ऐसा नहीं है, काम बहुत है मेरे पास कि भाग के आके papers सो बनाने जाती हैं। हूँ। और अगर लोग एक स्कूल का पेपर बनाते हैं, मैं दो दो चार चार स्कूल का पेपर बनाया है हाँ, एक टाइम पे, आपके तो साथ काम होता है, ऐसा नहीं है। काम है कि सारी काम टीचर्स तो के पास सारे का होता है, but इररिस्पेक्टिव डिवाइडेड होता है मेरा हाँ कि आप थोड़ा पार्ट सा। टाइम हो या फुल टाइम हो। बिल्कुल, तो एक्सपीरियंसेस मेरे भी हैं बट अलग है थोड़े। चलिए, ये भी अच्छा है। और आप ये बताइए कि जब ये सारी चीजें हुई, तब आपने कभी कुछ स्कूल में ऐसा कोई प्रैंक या कुछ बच्चे का कोई प्रैंक ऐसा कुछ याद हो आपको? हाँ, बहुत बच्चे, अभी मैं आपको बताती हूँ। रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ने बताया मुझे कि मतलब उनके स्कूल में, यूजुअली स्कूल्स में क्या होता है कि हमारे स्कूल्स में मिरर नहीं होते, ऐसा क्यों होता है? ताकि बच्चे जो है इंस्टेड ऑफ ऑन देयर लुक्स वो अपने आप पे फोकस करे। मतलब वॉशरूम जा रही हो, कम बैक एंड अपनी क्लास अटेंड करो। अच्छा, प्रैंक बताने से पहले क्या आप ये बता सकते हो कि इस बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? नहीं, आजकल अगर आप जेनजी और अल्फा देखो, वो अपने लुक्स को लेके काफी कंसर्न है। बिल्कुल, उनके लिए मैंने भी नोटिस किया। हाँ, उनके लिए उनके लुक्स आर देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। आप देखो, हमने पता नहीं कब नेल आर्ट और सब शुरू करा था, वो अभी आफ्टर से कॉलेज या हाँ, कॉलेज में? कॉलेज के बाद भी आई गेस मैंने अपने मास्टर्स से स्टार्ट करा था। मैंने कॉलेज के बाद थोड़ा टाइम, मतलब नॉर्मल नेल आर्ट नहीं, नॉर्मल नेल पेंट एंड ऑल। हाँ, तो नेल पेंट में पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे पहले, स्कूल्स में अलाउ नहीं हाँ होता है। कि नहीं करते ना। बट आजकल के बच्चे नेल पेंट्स भी लगाते हैं, ठीक है, मेकअप भी करके आते हैं। लिप ग्लॉस, लिप बाम इज वेरी नॉर्मल टू देम। हाँ, उनको वो सब चाहिए, ओके। ठीक है। एंड आई गेस हाँ, आप बोल सकते हो कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट स्कूल्स भी अपनी जगह सही है, क्योंकि बच्चा अगर इतनी चीजों पे, इतना फिजिकल अपीयरेंस पे अपना फोकस करेगा, तो बाकी एकेडमिक्स पे कब फोकस करेगा? तो सही कह रहे हो। यही डिफरेंस है। जब हम लोग मैं 8th क्लास में थी, मुझे अभी भी याद है कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम लोगों को पता नहीं था, जो आजकल के बच्चों को पता है, जो बहुत अच्छा है एक तरीके से। अगर देखा जाए, बहुत अच्छी बात है कि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बट कुछ पेरेंट्स उन पे ध्यान नहीं दे रहे, जो उनकी स्मार्टनेस खराब हो रही है, या वो टीचर के भरोसे। देखो, टीचर का काम है बच्चों की हेल्प करना, बिल्कुल अग्री, बट वो पूरे टाइम तो नहीं कर सकती। अब एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है मिनिमम, अगर आप मान लो, तो 30 स्टूडेंट्स को 30 की 30 कैसे देखेंगे टीचर? और एक क्लास तो होती नहीं है टीचर की, ऑफ कोर्स। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है आजकल कि बच्चे बहुत स्मार्ट है, बट बच्चों की, कई लोगों की अच्छी जगह, मतलब दे आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, बट कुछ नहीं जा रहे। हाँ, वो डाइवर्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी ना, उनको डिस्ट्रैक्शन मिल जाती है। यही तो आप प्रैंक के बारे में बता रही थी। हाँ, सो स्कूल में अब उनके वॉशरूम नहीं है, सॉरी वॉशरूम मिरर नहीं है, सो उन्होंने अपने कमोड की सीट तोड़ के उसको मिरर की तरह यूज करने लग गए। क्या? हाँ, एक्चुअली वो फिर से बताइएगा। कि उन्होंने अपने कमोड की सीट तोड़ के, उसका कवर जो होता है कमोड का, हाँ, जिससे आप कमोड बंद करते हो और खोलते हो, ठीक है, उसको तोड़ा एंड उसको मिरर की तरह यूज करा। अब आप ये पूछेंगे कि उसमें नहीं दिखती शक्ल? हाँ, उसमें कहाँ दिखती है, बट बेसिक आपको अपने फिजिकल फीचर्स तो दिख जाएंगे ना। तो आप जैसे आप में भी करेक्ट मस्कारा या काजल नहीं लगा सकते, बट ग्लॉस तो लगा ही लेते हो, या आप अपने बाल तो ठीक कर ही सकते हो ना। बेसिक चीजें तो कर सकते हो ना। वही मुझे समझ नहीं आया, मैं शब्द नहीं है इसमें, क्या बोलूं, कितना अनहाइजीनिक होता है, कितने जर्म्स होंगे, क्या करते हैं बच्चे आजकल? में नहीं, उनकी बेसिक क्राइटेरिया पूरा हो गया ना, बेसिक नीड पूरी हो गई। आजकल के बच्चे अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट ये तो अल्टीमेट था
बट आप Very ये देख nice. रहे हो उनका इनोवेशन, कितना दिमाग चलता है उनका। हम हाँ, हम ये कभी तो सोच सकते हैं ये? मैं तो नहीं सोच सकती हूँ, और मैं मैं तो भी जाने नहीं। भी नहीं वाली, मैं तो नहीं जाने वाली, ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूँ मतलब आप सोचो आप कभी किसी वॉशरूम में जा रहे हो और वहां मिरर नहीं है, आप क्या करोगे? मैक्सिमम वापस आ मैं जाओगे हैंड पब्लिक वॉश करके, वॉशरूम यूज करने में डरती हूँ। तो वहां पे वापस आ जाओगे आप। मतलब आप, मैं मैं कह रही हूँ बहुत दिमाग सोचो उनका। मतलब नहीं होगा, मिरर नहीं देखूंगी। अगर मैं, मुझे पता है मैं अच्छी लगती हूँ तो मैं नहीं देखूंगी, बट मुझे किसको दिखाना? मतलब एक नॉर्मल, अब स्कूल जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, तो हम लोग, अच्छा एक चीज और, हमारे टाइम पे कई सारे स्कूल ऐसे थे जहाँ 2 चोटी बांध के रेड रिबन लगा के जाया जाता था, ना कि आजकल के बच्चे ऐसे बिल्कुल ऐसे स्मार्टनेस नहीं के नहीं, साथ। बाल भी खोल के आते हैं, आई नो। और बाल अगर छोटे हो तो फिर और कोई वो जितने रीजन बड़े ही नहीं ना। स्कूल्स हैं उतनी छोटी स्कर्ट्स भी हैं, which I can mention. जितने बड़े स्कूल उतनी छोटी skirts, which I saw, although I am not in that school. तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। नहीं नहीं, बट बहुत स्कूल्स अब इंस्टेड ऑफ स्कर्ट दे हैव सूट। मैंने बच्चों 11th के और लिए 12th में सूट पहना है, और मैंने उनसे बोला था नहीं नहीं मैं सूट नहीं पहनूंगी, क्योंकि मैं ऐसे सूट नहीं पहनती हूँ, तो मैंने सूट पहना है, और सूट में पूरी प्रॉपर ऐसे चुन्नी भी लगाई है। अच्छा नहीं नहीं, मेरे स्कूल में नहीं था, बट हाँ वो मोस्टली स्कूल्स में आजकल सूट हो गया। ओके। वहां सब दे डोंट हैव दुपट्टा, जैसे आप वो बोल रहे हो। कई स्कूल्स में उन्होंने जैकेट्स रखी हुई है, ओके, ताकि जैकेट्स आर फाइन, मतलब हाँ, जैकेट ताकि वो दुपट्टा थोड़ा अनकंफर्टेबल ना हो जाए, तो दे हैव जैकेट। नहीं, हमारे में बहुत प्रॉपर था, वो वो दुपट्टा ऐसे था, उसमें यहाँ पे लोगो था स्कूल का, ऑब्वियसली यहाँ Okay. पे आपके बैजेस नहीं जैसे होते हैं, जैसे पुलिस वालों के यूनिफॉर्म में ऐसे लगे हुए थे, उसमें दुपट्टा फंस जाता था, तो दैट वाज लाइक दुपट्टा फंस जाता था। नहीं, हमारे स्कूल में तो दो, मेरे बहुत स्कूल में अच्छा था, स्कर्ट कुछ थी। करना नहीं था, ऐसे जैसे आपने पहनी है मेरे स्कूल में 11 12 तक स्कर्ट थी, लकी मी। वेरी, मेरे थी, बट मैंने स्कूल चेंज किया था, तो 11th से नहीं थी। मैंने अच्छा। 10th तक दूसरे स्कूल में पढ़ा है, और 11th 12th दूसरे स्कूल। मैंने 7th एक स्कूल से नहीं, 6th एक स्कूल से करा, 7th to 12 दूसरे स्कूल वैसे से। ऐसा बड़ा कम होता है कि 10th आप कहीं से करो और 12th कहीं से, लेकिन कुछ चीजें थी जिसको पढ़ाई की वजह से मुझे करना पड़ा, ठीक है, सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। बहुत अच्छे हैं, वो भी कभी बताऊंगी, बहुत डिटेल में नेक्स्ट पॉडकास्ट। बिल्कुल। नेक्स्ट में भी और भी चीजें रहनी चाहिए। चलिए आते हैं पीटीएम की तरफ। अब ये बताइए कि पीटीएम का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हैं? नहीं, पीटीएम पे एक्चुअली कभी कभी हंसी आती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, पेरेंट्स आते हैं और आपको बोलते हैं कि मैम मेरा बच्चा ना फोन बहुत यूज करता है, ठीक है, आप प्लीज उसको मना करें। अब द क्वेश्चन जो मैं पेरेंट्स के सामने नहीं बोल पाती, इट्स लाइक कि फोन भी तो बच्चे को आप ही दे रहे हो। बिल्कुल। एज अ टीचर मैं आपके घर आके तो आपके बच्चे को फोन नहीं दे रही ना, जो हमने अभी मेंशन हाँ, किया था। तो आपको बच्चे से फोन लेना है। मैं एज अ टीचर आपके बच्चे को समझा सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ वहां पे कि बेटा फोन यूज करना अगर आपको करना है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आपके भी फ्रेंड्स है, क्योंकि आपका सोशल सर्कल भी आजकल की जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हाफ एन आवर निकालो, यूज करो, दैट्स इट। बट घर पे कौन मॉनिटर करेगा ये चीज? घर में पेरेंट्स जो आजकल बिजी हैं, बोथ आर वर्किंग, पेरेंट्स आर वर्किंग, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग। मतलब ये हो ही इसीलिए रहा है। बच्चे लैपटॉप यूज करते हैं, टीवी देखते रहते हैं, बात नहीं मानते हैं, फोन यूज कर रहे हैं, बट ये चीजें उनको मिल रही है ना, वो तभी तो यूज कर रहे हैं। मिल रही है, प्लस पेरेंट्स भी तो यूज कर रहे हैं ना। अगर हाँ। पेरेंट्स यूज नहीं करेंगे, अगर पेरेंट्स ये चीज नहीं करेंगे, या फिर आप कम यूज करोगे, बच्चे के साथ टाइम दोगे, तो बच्चा नहीं करेगा। हाँ, मतलब बच्चे के लिए भी तो वर्ल्ड उसके लिए अपना बन जाता है ना, क्योंकि बाहर फिजिकल वर्ल्ड में उसके पास कुछ नहीं है। जैसे आपको पता हो आजकल ऑनलाइन का बहुत बिल्कुल ट्रेंड है, तो बच्चे हैव सोशल फ्रेंड्स। फिजिकल फ्रेंड्स कम है, सोशल फ्रेंड्स ज्यादा है। बिल्कुल। तो उससे अब जिनके सोशल फ्रेंड्स ज्यादा है, तो फ्रेंड्स है, तो वो एज यही होती है एडोलेसेंस की, हाँ, कि वो प्रेफर करते हैं कि फ्रेंड्स के साथ रहे, क्योंकि उस समय बाकी सबकी बात उनको गलत ही लगती है। कोई भी समझाए, इवन कोई भी टीचर्स की समझाए, भी, हाँ, true। जैसे 7 8 9th, स्पेसिफिकली 9th और 10th के बच्चे हाँ, जो होते हैं ना, एग्जैक्टली। हाँ, तो तो ये तो मैं अग्री कर रही हूँ आपसे बिल्कुल। अच्छा, अब मैं अपना एक पीटीएम का एक्सपीरियंस बताना प्लीज। चाहूंगी। आपकी बात से मुझे याद आ गया, मैं ऑल्दो बहुत अजीब एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो कि किसी टीचर ने एक्सपीरियंस किया, अगर किया है ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है। हुआ ये कि मैं पीटीएम में थोड़ी देर के लिए जाती हूँ, जितने टाइम टीचर पेरेंट्स का होता है उतने टाइम मेरा होता है। लकी। हाँ, उतना ही होता है। मैं बस 9 o'clock है, अगर टीचर्स 8 o'clock जाती है, मैं 9 o'clock पे पहुंचती हूँ, बट जाती हूँ, ठीक है, पेरेंट्स को मिलना होता है, जितने भी मिले। मैं वहां गई, मैं बैठी, तो सारे पेरेंट्स मिलके जा रहे थे, अच्छे अच्छे। और एक चीज, फ्रेंच वाले से ना सारे अच्छे वाले मिलके जाते,
खराब वाले कम मिलके जाते हैं क्योंकि फ्रेंड समझ में नहीं आती है, तो बहुत कम आते हैं कि मैम समझ नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। तो एक आई बहुत गुस्से में, एक पेरेंट तो बहुत गुस्से में थी, बहुत गुस्से में, मैं हूँ ये क्या कर रही हूँ। और एक क्लास में 2 टीचर्स थी, दूसरी वाली जो टीचर थी ना वो सुन रही थी, और वो उसके पास भी एक पेरेंट बैठा था, वो भी सुन रहा था। तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा कि मैं अपना काम ना हमेशा पंक्चुअलिटी से, टाइम से करती हूँ, ये हुआ क्या यार। मैंने तो कुछ नहीं ऐसा किया कि मैं कोशिश करती हूँ मेरा काम बिफोर टाइम हो, और वो मेरे पे चिल्लाई जा रही है, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था। और इसमें ना गुस्सा नहीं कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कह सकते हो। अगर गुस्सा कर दिया, मुझे मन तो हो रहा था गुस्सा करने का, बट मैंने नहीं किया। मैंने अपने आप को अंदर से सोचा, काव्या शांत। ये नहीं सोचा कि मैं टीचर हूँ। नहीं, मैंने कहा काव्या शांत शांत शांत, अपने आप को शांत करते हुए फिर मैंने बोला हुआ क्या है, पहले पता तो चले, तुम मेरे ऊपर चिल्लाए जा रही हो, हुआ क्या था। तो उन्होंने बताया जो उनका बच्चा है उसको प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा देखिए, पहले तो आप मुझसे आराम से बात करिए, आप जितना आराम से बात करोगे आपका काम हो जाएगा। फिर उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम भी बताई कि ऐसी सी बात है, मेरे पर टाइम नहीं रहता है। मैंने कहा अब आपने मुझे बता दिया है, आपने 2.5 साल से, मैं स्कूल में हूँ 3 साल से, आपने तब क्यों नहीं बताया। तो कह रही है मेरे बच्चे ने आपको ऐसे बोला था। मैंने कहा अपने बच्चे की सुनी, चलो अच्छा आपका बच्चा है, बट आपको एक बार टीचर के पास भी आना चाहिए था, बात क्लैरिफाई करनी चाहिए थी। तो मेरे पास वो आई। फिर मैंने कहा देखिए आपको जो प्रॉब्लम है अब नहीं होगी, बट आपको भी ध्यान देना होगा कि वो घर पे पढ़े। तो चलो ठीक है, हो गया। फिर वो जो दूसरी टीचर थी उनसे मिली, जब वो जा रही थी तो बिकॉज आई वॉज सिटिंग, मतलब मैं बिल्कुल पास में, ऐसे गेट के थोड़ा पास में मेरी सीट थी, मैं वो जब जा रही थी तो उन्होंने कहा कि सॉरी मैम, उन्होंने सॉरी बोला, ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मुझे हक किया, वो भी कोई बात नहीं। फिर मेरे गालों पे जो वो किस दे के गई है ना, सीरियसली काव्या, हाँ जी, वो मेरे गालों पे किस था जो मैं थोड़ी देर तक सोचती रही कि ये हुआ क्या, मैं स्कूल में ही हूँ और ये पेरेंट ही थी। मुझे समझ नहीं आया। हाँ फीमेल थी, हाँ फीमेल थी, ये भी बताना जरूरी है। तो मुझे समझ नहीं आया ये हुआ क्या मेरे साथ। तो जब वो चली गई, जो दूसरी टीचर थी वो कहने लगी काव्या, और मैं उनको देख रही हूँ तो शौक हुआ क्या ये। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये ना बिजी रहती है, ये ऐसे ही गुस्सा करती है, तो ऐसा कभी कभी ऐसा ही गुस्सा करती है, हमेशा नहीं, बट वो अगर बिजी थी तो मतलब नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन वो दिन मेरा बड़ा अजीब गया था क्योंकि मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या था। तो ऐसे भी लकी यू, नहीं मेरा लकी यू, कोई लक नहीं है इसमें। मुझे फुल टाइम टीचर होके नहीं मिला ऐसा कुछ, आज भी याद है वो दिन। नहीं मुझे नहीं चाहिए, आई गेस लाइफ टाइम याद रहेगा, लाइफ टाइम याद रहेगा। क्योंकि पहली बार, एक तो मतलब पीटीएम में जाती रही हूँ ऐसा नहीं है, बट पहली बार मैंने कभी नहीं सुना। प्लीज कमेंट करिए अगर आपने देखा है कभी ऐसा करते हुए किसी को। तो शी वॉज लिटरली नॉट अ बैड पर्सन, मतलब अच्छी इंसान थी, वो समझ में आ गया था, बट किस वॉज थोड़ा ज्यादा हो गया था। मे बी शी वॉज सॉरी, बहुत सॉरी हो गई, बहुत सॉरी हो गई। थोड़ा सॉरी एक्सप्रेस करने का तरीका लगता। हाँ बट बहुत सॉरी थी। देखा, टीचर की जो कहानियां है ना बहुत सारी हैं, आपको पता नहीं है, चाहे वो कोई भी टीचर हो, टीचर्स के पास भी बहुत अच्छी कहानियां होती है। बिल्कुल। और कोई नया एक्सपीरियंस कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, मुझे आपकी बात से याद आया, एक ना मैं पढ़ा रही थी, 9th क्लास का स्टूडेंट था वो, एंड वो थोड़ा वीक था मेरे सब्जेक्ट में, ना वो होमवर्क करके आता ना कुछ। मुझे ना उसके पेरेंट्स से मिलना था। जिस दिन पीटीएम थी, मैंने उसको स्पेशली बोला हुआ था कि अपने पेरेंट्स को लेके आना। उस बच्चे ने पूरे स्कूल में अपने पेरेंट्स को घुमाया, ये तक बोलते कि टीचर एब्सेंट है, आई नहीं है। लेकिन वो मेरी क्लास में उनको नहीं लेके आया, हर जगह लेके गया। ऐसा होता है, आई नो, डर होता है। उसके बाद जब वो जा रहा था, मैंने पीछे से उसके पेरेंट्स को कॉल किया, और उसने वो भी देख लिया कि मैम बुला रही है। हाँ, उससे तब भी नहीं बोला, कहता नहीं मम्मी पापा कहीं से आवाज नहीं, आप चलो चलो चलो। मैंने सच में पियून भैया को भेजा कि प्लीज उसके पेरेंट्स को लेके आओ, और तब जाके हमारी बात हुई है। तो ऐसा आपके साथ हुआ था? ऐसा होता रहता है, मतलब ऐसा होता रहता है, कुछ ना कुछ नई नई चीजें होती रहती है पीटीएम में भी। ओके, और कुछ स्टाफ रूम के बारे में या कुछ भी आप शेयर करना चाहेंगे, कोई किस्सा? नहीं, मेरे को लगता है स्टाफ रूम तो एक स्ट्रेस बस्टर रूम होता है टीचर्स के लिए, जहाँ वो जाके अपनी बातें करती हैं, अपना दिल हल्का करती है। आपको नहीं लगता स्टाफ रूम में भी जैसे कुछ होने चाहिए, टाइल्स वगैरह कुछ तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए, स्ट्रेस बस्टर डिस्ट्रक्शन रूम जैसे, डिस्ट्रक्शन बिल्कुल होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन रूम की तरह तोड़ फोड़ के बिल्कुल तोड़ दो कुछ भी अंदर जाके। मुझे लगा कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्शन तो नहीं हो जाएगी। वो रूम ही ऐसा होना चाहिए कि आप अंदर जाओ और तोड़ो, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालो, बाहर आके आप काम होके बच्चों को पढ़ाओ। ओम शांति ओम।
आई विश प्लीज Everyone कोई says स्कूल अगर ये every- आइडिया सुन रहा है तो प्लीज इसे इम्प्लीमेंट करे और हमें बुला ले। एवरी टीचर्स मतलब विशेस आई थिंक। अग्री, मेरे को अगर भी मैं लगता है। बोलूंगी ना तो सब कहेंगे हाँ हाँ ये होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। तो ओके फ्रेंड्स, फिर आज के लिए इतना काफी है, तो हम लोग मिलेंगे जल्दी। वेटिंग। यस बिल्कुल, फिर से मिलेंगे जल्दी। तो फ्रेंड्स, आज का ये था हमारा पहला एपिसोड। सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा और अपने टीचर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और स्टूडेंट्स, आप भी देख सकते हैं इसको, बिल्कुल आपके ही फन के लिए है। थैंक यू सो मच और बाय बाय।